वेलकम टू कंपटीशन चौक। इस वीडियो में हम राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित व्यक्तियों से जुड़े करंट अफेयर्स को देखेंगे। यह हमारे करंट अफेयर्स सीरीज का पार्ट 6 है। तो चलते हैं हम बिना समय गवाए अपने प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक सम्मान से सम्मानित तो रमेश पोखरियाल निशंक को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने? तो प्रफुल्ल चंद्र पंत। अगला प्रश्न है, आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन हुए? तो टी रविशंकर हुए। वहीं बजाज ऑटो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो नीरज बजाज बने हैं। जबकि भारत के अगले वित्त सचिव नियुक्त किया गया है, किन है? टीवी स्वामीनाथन को। अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन की प्रथम महिला कमांडिंग अधिकारी तो ये हैं वैशाली हिवाशे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं और अगला प्रश्न है कि ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट एक्टर से किसे नवाजा गया? तो एंथनी हॉपकिंस। अगला प्रश्न है, अमेरिका की पहली भारतीय मूल की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल कौन बनी? तो वनिता गुप्ता। अगला प्रश्न है, नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? रेखा मेनन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं, हाल ही में भारत के 68वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अर्जुन कल्याण। नेक्स्ट है, माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली महिला कौन हुई? प्रियंका मोहिते। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के नए महानिदेशक कौन बने? तो सिद्धार्थ लॉन्गजाम। इस तरह के प्रश्नों को हम ज़्यादा लेंदी ना हो तो हम किसी प्रकार का अपने ही माइंड से कुछ टेक्निक निकाल सकते हैं। जैसे कि इसे हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के नए महानिदेशक, यानी कि जो खेल से संबंधित है, नाडा जो है एक खेल से संबंधित आयोग है। तो इसमें हम इसे कह सकते हैं कि सिद्धार्थ लॉन्गजाम को हम सिद्धार्थ लॉन्ग जंप कह सकते हैं। लॉन्ग जंप खेल से संबंधित है, इस तरह से हम इसे याद कर सकते हैं, आसानी से हमारे दिमाग में यह फिट हो सकता है कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी एक खेल आयोग है और इसके जो महानिदेशक हुए हैं वह हैं सिद्धार्थ लॉन्ग जंप। तो इस तरह से याद हो जाएगा, सिद्धार्थ लॉन्ग जाम या सिद्धार्थ लॉन्ग जंप। ठीक है, हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के नए 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हुए? तो ये सुशील चंद्रा हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं कि नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक पूनम गुप्ता। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? तो ये नीरा टंडन को किया गया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, पंजाब राज्य के कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर कौन है? तो सोनू सूद। क्योंकि कोरोना के वक्त सोनू सूद काफ़ी चर्चित हुए, उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया और सोनू सूद पंजाब से संबंध रखते हैं, तो इसलिए उन्हें उस स्टेट का कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं कि यूएई की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी? नौरा अल मतरूशी। अगला प्रश्न है, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन हुए हैं? तो संजीव कुमार। नेक्स्ट हम चलते हैं, अटल इनोवेशन मिशन के मिशन निदेशक कौन बने? चिंतन वैष्णव। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमें मिल रहा है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन है? तो एस रमन। वहीं पे हमने इसके पहले देखा था कि एनवी रमन, क्षमा कीजिएगा, आगे प्रश्न है ये। यहाँ पे हम देख लेते हैं, सिडबी जो है इसके लघु उद्योग विकास बैंक का जो नए अध्यक्ष हैं वो एस रमन है और एक एनवी रमन है, इसी से मिला जुला। तो ये जो हो गए भारत के मुख्य न्यायाधीश हो गए एनवी रमन। इसे हम आगे देखेंगे। हम चलते हैं पहले आगे। अगला प्रश्न, आर्थिक मामलों में विभाग के सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो अजय सेठ। वहीं अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में नया राजस्व सचिव नियुक्त किया है, किन है? तो तरुण बजाज को। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये हैं सबीर खंडवाला। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, वर्ष 2020 का घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार किसे मिला? तो सुमन चक्रवर्ती को। इस प्रश्न में अलग से भी ऐसे आ जाता है कि घनश्याम दास बिरला
पुरस्कार जो होता है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये विज्ञान के क्षेत्र में। अगला प्रश्न हम देखते हैं जिसे हमने पहले चर्चा कर रखा है कि भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए, तो कौन हुए, एन.वी. रमन। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। जो लघु उद्योग विकास बैंक है क्वेश्चन नंबर 20 में हमने देखा था वो एस रमन हुए, और वहीं मुख्य न्यायाधीश जो हो गए एन.वी. रमन हो गए। एन.वी. रमन को इस तरह से हम कर सकते हैं, दोनों में अंतर के लिए एन से न्यायाधीश हो गया और उधर एस रमन तो अलग हो गए। ठीक है, हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है क्षमता निर्माण आयोग के नए अध्यक्ष कौन हुए, तो आदिल जैनुल भाई। नेक्स्ट है सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष, तो मल्लिका श्रीनिवासन हो गए। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष मल्लिका श्रीनिवासन। अगला प्रश्न है कर्मचारी राज्य बीमा निगम एसिक ESIC के नए महानिदेशक कौन बने, तो मुखमित एस भाटिया। अगला प्रश्न है सरस्वती सम्मान 2020 मिला किन्हें, शरण कुमार लिम्बाले। नेक्स्ट है फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में बेस्ट अभिनेता किसे चुना गया, फिल्म फेयर अवार्ड में तो इरफान खान को। वहीं फिल्म फेयर अवार्ड में 2021 का ही बेस्ट अभिनेत्री के तौर पर किन्हें मतलब पुरस्कृत किया गया, तो तापसी पन्नू को। वहीं अगला प्रश्न है WWE ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया। यह हमारा आज का आखिरी प्रश्न था, तो इसका आंसर होगा द ग्रेट खली। यह हमारी करंट अफेयर सीरीज का पार्ट 6 था। इसी तरह यह सीरीज आगे बढ़ती रहेगी और हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। और आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं कि इस चैनल पर किस तरह के वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।